आप माँ बहनों की इतनी बड़ी जमात यहाँ हाजिर हुई है। आपकी मुनासिबत से मैं समझता हूँ कि मस्तूरात के मुतालिक रब करीम ने कुरान करीम में क्या कहा है वो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। आज के दौर में जो खुराफात हैं, जो फैशन दौर चल रहा है, जो माँ बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तरह तरह के वाक़ियात, तरह तरह के हादसात, तरह तरह की ऐसी तकलीफ़ दे ख़बरें हम तक पहुँच रही है जिसके सुनने की भी हमारे अंदर ताकत नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर वो वाक़ियात हमारे घरों में रोनुमा हुए तो हम ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकेंगे, हम ज़िंदा लाश बन जाएंगे। ऐसे वाक़ियात में हमारे पास सिर्फ़ दो ही चीज़ें हैं जिसको मज़बूती से हम थाम लें। खुदा की कसम हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। इसलिए अक्सर खुतबात में, बयान के शुरू में मैं यही हदीस का सहारा बार बार लेता हूँ, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ों को छोड़ कर जाता हूँ, अगर तुमने उसको मज़बूती से थाम लिया, उसको पकड़ लिया, मज़बूती से उसको गिरह बांध ली, लन तज़िल्लू, तो तुम हरगिज़ बिर हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे, राह नहीं भटकोगे। उसमें से एक है किताबुल्लाह और दूसरी चीज़ है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ और बहनें, कुरान करीम में चंद आयतें सूरह अहज़ाब की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात को ये इख्तियारी कलाम फ़रमाएँ और उनसे कहिए। वाक़िया ये बना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब मदीना मुनव्वरा में कुछ फराखी होने लगी, कुछ खुशहालियाँ आने लगी, कुछ जो है सहाबाए किराम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से माले गनीमत तकसीम होने लगा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, उम्मत की माएँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बीवियाँ वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चूँकि मदीना मुनव्वरा में माल तकसीम हो रहा था, लोगों में खुशहाली आ रही थी, लोगों के जो तकलीफ़ें और जो तंगियाँ और जो परेशानियाँ और नानो नफ़क़ के जो लाले पड़े हुए थे उसमें कुछ अब कमी आने लगी और कुछ खुशहाली बढ़ने लगी और लोगों के अंदर अच्छे गुज़रान के ज़राए बनने लगे। तो जाहिर सी बात है कि वह अज़वाज मुतहरात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में रहती थी, उनकी भी ज़िंदगियाँ तंग हाली की थी। आपकी ज़िंदगियाँ बड़ी ही कस्म पुरसी के आलम में गुज़र रही थी, बड़ी तकलीफ़ों और दिक्कतों से आपका गुज़रान होता था। तो अगर वो किसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह का मुतालबा करे कि आप लोगों को तकसीम कर रहे हैं, अगर कुछ हिस्सा हमें भी मयस्सर हो जाए तो हमारा हाल अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरी माएँ और बहनें, जिनका मकाम जितना ऊंचा होता है, जिनका दर्जा जितना आला होता है, जिनकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है, जिनकी मकबूलियत अल्लाह के यहाँ बड़ी होती है, तो उनकी ज़रा सी लग़्ज़िश और ज़रा सी ख़ता भी उनके लिए बड़ा जुर्म शुमार होने लगती है। इसलिए इन आयतों पर मुफस्सिरीन ने एक मिसाल भी दी है और ये कहा है कि उलमाए किराम अगर वो अपने इल्म की इशाअत करते हैं, जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया है और इशाअत भी करते हैं, अगर उलमा अपने बताए हुए तरीक़ों पर, इल्म नबूवत पर अगर वो सही माने में अमल करेंगे तो उम्मीद है कि उन उलमा को भी अजर अज़ीम मिलेगा। हमारे माहौल में अगर कोई गलती आम इंसान करे, कोई ख़ता आम आदमी करे, कोई भूल आम पब्लिक में हो,
तो उन भूलों को चंद दिन याद रखा जाता है, फिर लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन यही भूल अगर कोई आलिम करे, अगर कोई इमाम करे, अगर कोई बड़े मकाम वाला करे, तो फिर लोग उसको देर तक याद करते हैं और लोग उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। और वाक़ियतन चूँकि वो इल्म की एक शान है, जितना हमारा मकाम है लोगों को भी पता है कि हमारी गलतियां भी इतनी ही बड़ी हो सकती हैं। यही बात हुई जब सहाबियात में इनका मकाम जो अज़वाज मुतहरात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां हैं और उम्मत की माएँ हैं, उन्होंने ये बात रखी, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नागवार गुजरी। और फिर जो है अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अपनी इन बीवियों को, अगर चाहे वो लोग दुनियावी चाहते उनको हैं और दुनियावी ही चीज़ें उनको हासिल करनी है, तो उनको इख्तियार दे दो कि वह आपसे तलाक लेकर अलग थलग हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह अहज़ाब में 21वें पारे के ख़त्म पर इन बातों को ज़िक्र किया। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिउकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम्हें दुनियावी जो है ज़िंदगी की ज़रूरत है, दुनियावी ज़िंदगी की ज़ेबो ज़ीनत की तुम्हें चाहत है, फ़तआलैना, तो आ जाइए, मैं तुम्हें दे देता हूँ, उमत्तिउकुन्ना, तुम्हें दे देता हूँ, व उसरिहकुन्न सराहन जमीला, और मैं तुम्हें जो है कुछ जोड़े वगैरह देकर रुखसत कर देता हूँ। वइन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम चाहो अल्लाह को और उसके रसूल को और आखिरत के दिन को, तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला ने तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। ये कुरान करीम की आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पैगंबर को अज़वाज मुतहरात के मुतालिक ये हुक्म जारी किया कि कह दीजिए इनसे कि अगर दुनियावी ज़िंदगी चाहे तो ले जाओ, तुम्हें दे देते हैं कुछ माल, जाओ तुम चली जाओ, तुम्हें इख्तियार है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मत की माँ है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, बयान फरमाती है कि जब ये आयतें नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और कहा, आयशा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं वो बात कहूँ तो तुम फ़ैसला मत कर लेना, तुम अकेली फ़ैसला मत कर लेना, जल्दबाजी न कर लेना, अपने वालिदैन से मशवरा करना। फिर न आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयतें पढ़ी और मुझे ये हुक्म सुनाया कि अगर तुम्हें दुनिया चाहे, अगर तुम्हें मुझसे अलग होना है तो ले जाओ दुनिया को, और दुनिया का कुछ जोड़ा मैं दे देता हूँ, कुछ राहत की चीज़ें मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझसे अलग थलग हो जाओ। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे इस मामले में मेरे माँ बाप से मशवरा लेने का हुक्म कह रहे हैं कि मैं उनसे मशवरा लूँ। मैं कहती हूँ कि मैं हरगिज़ बिल हरगिज़ आपको नहीं छोड़ सकती। फिर आपने तमाम अज़वाज मुतहरात से ये बात पूछी, तुम्हें दुनिया की चीज़ें चाहिए, तुम्हें दुनिया का राहत चाहिए, तुम्हें दुनिया का सुकून चाहिए, सब जो है अज़वाज मुतहरात ने इनकार कर दिया। मेरी माँ और बहनें, इस वक्त का दौर बड़ा ही कठिन चल रहा है। ये हज़रत आयशा जानते हैं कौन है? हज़रत आयशा वो उम्मत की माँ है जो उम्मत की औरतों में सबसे बड़ी फ़कीहा है। जब बड़े बड़े सहाबा किसी मसले में परेशान हो जाते थे, किसी मसले का हल उनको नहीं मिलता था,
तो बड़े बड़े सहाबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आकर पसे पर्दा, पीछे पर्दे के, उनसे वो सवालों के जवाबात दरियाफ़्त किया करते थे। मेरी माँ और बहनें इतनी बड़ी फ़क़ीहा हैं, लेकिन फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हुक्म दिया कि तुम जल्दी में फ़ैसला न कर लेना। मेरी ये बात उन नौजवान लड़कियों से है जो अपने माँ बाप को पूछे बगैर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले लेती हैं। मेरी उन बहनों से मेरी ये बात है जो अपनी लाइफ गुजारने में, अपने जो है हस्बैंड को पसंद करने में, अपने बॉयफ्रेंड को जो है चॉइस करने में, वो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती, माँ बाप के मशवरों का भी ख्याल नहीं करती, माँ बाप को कभी पूछती भी नहीं है, और इस हद पर जाकर पहुँच जाती है, खुदा की कसम, जिसको क़यामत की निशानियों में शुमार किया गया कि एक वक्त आएगा कि औलाद माँ बाप के लिए उलझन और टेंशन का ज़रिया होगी। आज माँ बाप अपनी बच्चियों को पाल कर बड़ा करते हैं तो आप टेंशन में है कि कहीं सही जगह इनका निकाह हो जाए तो अच्छा, वरना अगर इसने जो है किसी तरह अपना कदम गलत जगह पर बढ़ा लिया तो खुदा की कसम जीना भी दुश्वार हो जाता है। ये अज़वाज मुतहरात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बीवियां हैं, लेकिन आगे हुक्म सुनते जाइए। उनसे फरमाया, या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना, अगर तुम में से कोई भी औरत बेहुदा चीज़ को लेकर आई, युज़ाअफ़ लहल अज़ाब ज़िअफ़ैन, उसका अज़ाब 2 गुना कर दिया जाएगा। मकाम बहुत ऊंचा है। अगर अज़वाज मुतहरात ने नेकी की तो उनको अजर अज़ीम मिलेगा, उनको सवाब 2 गुना दिया जाएगा, उनके लिए बड़ी खुसूसियात हैं। लेकिन जो जितने बड़े मकाम वालियां हैं, अगर उनसे भूल हो गई, चूक हो गई और कोई ख़ता की उन्होंने, और मेरी माँ और बहनें, इनकी ख़ता भी क्या ख़ता है, लफ्ज़ फ़ाहिशा इस्तेमाल किया है, साथ में मुबय्यिना बयान कर दिया। ऐसे तो कुरान करीम में जहाँ लफ्ज़ फ़ाहिशा आता है तो फ़ाहिशा के बहुत सारे माने किए हैं, कहीं ज़िना के माने किए हैं, कहीं बदकारी के माने किए हैं, कहीं और चीज़ों के माने किए, लेकिन यहाँ फ़ाहिशा का माना ये नहीं है। फ़ाहिशा का माना यहाँ ये नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ इख्तियार करना जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। तंगी है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरानों में, उससे खुशहाली की दरख्वास्त करना कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठेस पहुँचती है, जो मुबय्यिना है, ज़ाहिरी सी बात है, ऐसी जो है बात का मुतालबा करना भी इन जो है अज़वाज मुतहरात के लिए जो है पसंद नहीं है। आगे फरमाया, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और जो औरतें तुम में से व तअमल सालिहन, और नेक आमाल करती रही, नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, तो उसको अजर भी हम 2 देंगे। वातदना लहा रिज़्क़न करीमा, और तुम तंगी की वजह से आई हो, लोगों की खुशहाली देख कर आई हो, लेकिन अगर तुमने सब्र से काम ले लिया, नबी का भी जो है ख्याल रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखकर अगर तुमने जो है इसी पर सब्र कर लिया, आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, तो हम तुम्हारे लिए जो है रिज़्क़ करीम तैयार कर देंगे। यहाँ तक की बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए ख़ास थी। आगे का हुक्म भी ख़ास तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी माँ बहनों के लिए, हमारी मस्तूरात के लिए इसमें बहुत ही कीमती चीज़ें हैं जो आज हमारे माशरों में मफ़कूद हैं, गुम हो चुकी है, माशरा छोड़कर चली जा चुकी है। हमारे माहौल में उन चीज़ों को लाना आज बहुत ज़रूरी है।
कुरान करीम ने ये हुक्म किन पाकीज़ा औरतों को कहा? मेरी माँ और बहनें, आप बुरा ना लगाएं कि ये मौलाना कौन थे जिन्होंने हमें ऐसी बातें कही। ये बातें अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कही है। वो कितनी पाकीज़ा है, कितनी पाकदामन है, कितनी नेक सिफ़ात है, कितने आला मकाम वालियाँ हैं, उनके दर्जात कितने बुलंद हैं। खुदा की कसम 18 पारा उठाइए और जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहीती बीवी के बारे में रब ने कितनी आयतों से उनकी बराअत को बयान किया है और कई आयतों में उनकी पाकीज़गी को बयान किया है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी पाकीज़ा माओं को भी रब ने क्या हुक्म दिया है जो आज हमारे माशरे में हमें ज़िंदा करने की ज़रूरत है। इसीलिए जब से मुझे ये पता चला कि मुझे आपके दरमियान, मेरे दोस्त साजिद भाई के घर पर मस्तूरात के दरमियान ये बातें करनी है, तो मुझे वही माँ याद आ गई जिनके बारे में कुरान ने ये अहकामात नाजिल किए हैं ताकि हम इन आयतों से अपनी ज़िंदगियों के अंदर फ़ायदा उठा सकें। फरमाया, या निसाअन नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाई इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह फरमाते हैं कि नबी जी की बीवियों, लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्न, तुम वो औरतें नहीं हो जो आम औरतें हुआ करती हैं। इन इत्तक़ैतुन्न, अगर तुमने पाक दामनी हासिल की, तक़वा और परहेज़गारी वाली ज़िंदगी गुजारी, फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही, तो याद रखना कि तुम हरगिज़ बिल हरगिज़ अपनी बात को दबी हुई आवाज़ में न कहना। हरगिज़ बिल हरगिज़ अपनी बात को जो है नज़ाकत के साथ न कहना, एकदम नरमी के साथ बात न करना। मेरी माँ और बहनें सुने, औरतों को अल्लाह ने नाजुक बनाया है, इनकी आवाज़ में नरमी हुआ करती है, उनकी गुफ्तगू ही नरम हुआ करती है। जो मर्द की आवाज़ में पहाड़ जैसी सख्ती होती है और बड़ी ऊंची आवाज़ होती है, मस्तूरात की ऐसी फितरी तौर पर आवाज़ नहीं होती है, नरम हुआ करती है। इसीलिए रब ने फरमाया, फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, जब तुमसे कभी बात कोई पसे पर्दा करे तो भी अपनी बात की नरमी जाहिर ना होने देना, ज़रा सख्ती के साथ बात करना। होता क्या है असल में कि कभी अपने हस्बैंड का मोबाइल घर छूट गया, अपने लड़के का मोबाइल छूट गया, अपने भाई का मोबाइल छूट गया, उसके दोस्तों का फ़ोन आया, किसी मिलने जुलने वालों का फ़ोन आया, या कभी अपना घर में कोई मर्द है नहीं और कोई गैर महरम मर्द अपने दरवाज़े को खिटखिटाने लगे। ऐसे वक्तों में बदरजा मजबूरी औरतों को या तो मोबाइल रिसीव करना पड़ता है, उनका मोबाइल उठाना पड़ता है, या दरवाज़े पर जाकर जवाब देना होता है। ऐसे वक्तों में नज़ाकत से बिल्कुल जवाब न दो। ये उन माओं को हुक्म दिया जा रहा है जिनकी पाकीज़गियों पर हमारी लाखों करोड़ा जान कुर्बान है। ऐसी माओं को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अपनी आवाज़ को ऐसे वक्त में पस्त हरगिज़ न रखना। हम आप पर बदगुमानी नहीं करते, लेकिन आज का माहौल ऐसा है। कौन ऐसा बदनसीब होगा, कौन ऐसा मलऊन और मरदूद होगा, कौन ऐसा लईन और रजीम होगा, कौन ऐसा बर्बाद दुनिया होगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात की बातों में तमा रखे, लालच रखे। खुदा की कसम, दुनिया में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि तुम अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को जब ज़रूरत पड़े उस वक्त नज़ाकत से इस्तेमाल न करो, बल्कि ज़रा जो है सख्ती के साथ कड़वी जैसे बात कर रहे हो, ज़्यादा जो है उस पर तवज्जो न दी हो, इस तरह से बात। कहाँ घर पे कोई है नहीं भाई, अभी बाद में आना, इस तरह से ऐसा कलाम कर दे कि सामने वाला घर छोड़ के चला जाए, इंतज़ार में बैठा ना रहे। यह ज़रूरत है। और आज हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी मस्तूरात, हमारी लड़कियां मोबाइलों पर घंटों बातें कर रही है। फिर वो हादसात जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि आज ज़रूरत है इस मौजू के उठाने की, कि फिर वो हादसात, वो वाक़यात, वो शर्मनाक खबरें, वो आंसू बह जावे ऐसी जो है अखबार जो हमारे कान सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो फिर वो अगर हमारे घरों में वाक़यात हो गए, मैं आपको दूर की बात नहीं करता हूं, देखो लड़कियां जब इस तरह के मामलों में लगती है तो फिर कहां जाके वो पहुंचती है। वेरावल ही की एक लड़की की दास्तान भावनगर और अहमदाबाद से हम तक पहुंची कि वो जो है खुद ऐसे मामले में लगी हुई थी कि जो लड़कियां गैरों के साथ भाग जाती है उसको बचाने में लगी थी, वो खुद लड़की भाग गई, खुद वेरावल की थी। तलाश कर कर के हम थक गए कि कहाँ ये बात हुई होगी, लेकिन फिर जाके मिली कि वो लड़की तो वेरावल ही की है। उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ जो हम तक पहुँचाया कि इसकी तहकीक करो ये कहाँ की है। इसलिए कुरान कहता है फला तख़ज़अन बिलक़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कि वो लालच कर ले वो आदमी जिसके कल्ब में खोट हो, जिसके कल्ब में बीमारी हो, जिसके कल्ब में मर्ज हो। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, सीधी सादी बात कर लो, सीधी बात का जवाब दे दो, ज़्यादा नज़ाकत मत दिखाओ। ये हमें आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। फिर आगे पर्दे का एक हुक्म जो आला दर्जे का हुक्म है, अज़वाज मुतहरात को दिया जा रहा है। मेरी माएँ और बहनें आप सुने, मैं फिर वापस ये तस्करा कर रहा हूँ कि अज़वाज मुतहरात वो पाकीज़ा औरतें हैं, वो पाकीज़ा माएँ हैं, वो पाकीज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो पाकीज़ा बीवियाँ हैं जिन पर हमारी लाखों करोड़े जाने कुर्बान हो। वो ऐसी पाकीज़ा हैं कि जिनकी पाकीज़गी खुद अल्लाह ने बयान की है, लेकिन उन औरतों को भी, उन अज़वाज मुतहरात को भी, आप अलैहिस्सलाम की बीवियों को भी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, इस 1500 साल के बाद हमारे दौर के अंदर हमारी मस्तूरात को उस पर कितना अमल करना चाहिए। जब हम देखते हैं तो कोई बाजार ऐसी नहीं जहां हमारी मस्तूरात घूम ना रही हो, बिला ज़रूरत ज़रा सा बहाना तलाश करके असर बाद, मगरिब बाद हमारी मस्तूरात घूम रही है, बाज़ारों की जीनत बनी हुई है। सुनो पहले पर्दे का हुक्म क्या है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमना सलात व आतीना ज़का व अतिअना अल्लाह व रसूला। और पैगम्बर की बीवियों तुम अपने घरों में रहो। पहला हुक्म है कि अपने घरों में ही रहो, घरेलू कामकाज में रहो, घरेलू ज़िंदगी गुजारो, घर जन्नत का नमूना बनाओ, इसी को अपना ठिकाना बनाओ। जब तक तुम्हें ज़रूरत ना हो तब तक घर को छोड़कर कहीं भी मत जाओ। जो माएँ बड़ी उम्र की होगी उनको मालूम होगा, हमने बचपने में देखा है, अपने बड़ों को ये करते हुए देखा था कि जब बाज़ार में नए कपड़े आते थे तो माएँ बाज़ार में जाती नहीं थी, बल्कि घर के फ़र्द को कहती थी कि बाज़ार में फ़लाँ दुकान पर कपड़े आए होंगे, वहाँ से 10-15 जोड़े ले आओ, हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पसंद करेंगे, जो कपड़े पसंद किया उसके पैसे वहाँ दे दिए, और इस तरह से ख़रीदो फरोख्त हुआ करती थी। लेकिन आज तो एक छोटी सी ओढ़नी के बहाने 2-2 घंटे 5-5 घंटे बाज़ारों की ज़ीनत मस्तूरात बनी हुई है। अगर आप नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मैं आप पर बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ कि इस बात को अपने माशरे में फैलाओ। बिला ज़रूरत हमारी बहन बेटियाँ घरों से बाहर न जाएं।
अगर हमें उनकी इज्जत बचानी है, उनकी इफ़्फ़त बचानी है, उनका ईमान बचाना है, उनको ईमानियात के अंदर रहने देना है, उनको मुसलमानों से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करना है, तो अपनी बेटियों को बिला मर्द महरम के उनको घरों से बाहर न जाने दो। माँ के बगैर बेटियाँ कतआन घर से बाहर निकले ही नहीं। देखो, एक जगह इजाज़त है जाने की, अगर अशद ज़रूरत है तो कुरान की आयतें मौजूद है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप घर में ही बंद हो जाओ, अगर ज़रूरत है तो जाने की भी इजाज़त है, लेकिन उसके भी अहकाम है और कुरान की आयतें हैं। इसी सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। मैं फिर बार बार यही कहूँगा, वो पाकीज़ा माएँ, वो पाकीज़ा माएँ, वो पाकीज़ा अज़वाज मुतहरात, वो उम्मत की माएँ, उनको ये अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम पर्दा कर लो, तुम पर्दा कर लो। अगर बाहर जाना है तो तुम ओढ़नी अपने सरों पर डाल लो, अपने जिस्म के अंगों को छुपा लो, अपने जिस्म की जसामत, अपने जिस्म की कदो कामत किसी को मालूम ना होने पाए, ऐसी चादरें अपने ऊपर डाल लो। या आज के फैशनेबल बुरखे नहीं चलेंगे जो आपके जिस्म को दिखा रहा है, जो आपके अंगों को जाहिर कर रहा है, इसमें आपकी बॉडी पता चल रही है। ऐसे फैशन वाले बुरखे वो हरगिज बिल हरगिज कुरान की इस आयत के बुरखे जैसे नहीं है। वो पैगंबर की बीवियों को हुक्म मिला है, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को हुक्म मिला है। और कौन सी बेटियां, जिनमें फातिमा भी हैं, जिनमें रुकैया भी हैं, जिनमें उम्मे कुलसूम भी हैं, जिसमें ज़ैनब भी हैं। ऐसी बेटियां कि ए बेटी ऐसी कि एक मर्तबा हुजूर ने अपने सहाबा से दरियाफ़्त किया, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सहाबा जवाब नहीं दे सके। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत हसन और हुसैन के वालिद मोहतरम, हुजूर की चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के शौहर, वो जाते हैं, उठते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा उठकर हज़रत फ़ातिमा से दरियाफ़्त करते हैं कि वालिद मोहतरम ने आज ये सवाल किया है, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है? हज़रत फ़ातिमा का जवाब सुनिए। नाम बार बार लेती हो, बार बार सुनती हो, लेकिन उनके किरदार भी अपनी ज़िंदगी में पैदा करो, उनकी ज़िंदगियों को भी अपनी ज़िंदगी में जगा दो, उनकी लाइफ स्टाइलों को अपनी लाइफ स्टाइलें बनाओ, न कि जो है सीरियलों को अपनी लाइफ स्टाइल बनाओ, न किसी इस तरह की आज नाचने गाने वालियों को अपनी स्टाइल के अंदर उसको जो है जगह दे रही हो। खुदा की कसम, उन पर भी लानत बरस रही है और उनकी स्टाइलों पर मर मिटने वाली बच्चियों पर भी लानत बरस रही है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरतें बेपर्दा घर से बाहर निकलती हैं तो शैतान उसकी ताक में लगा रहता है, और जब तक वो घर नहीं वापस आती है तब तक अल्लाह की लानतें उस पर बरसती हैं। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि उस औरत पर लानत है जो किसी मर्द की तरफ माइल हो जाती है, और उस औरत पर भी लानत है जो किसी मर्द को अपनी तरफ माइल करती है। आज औरतें ज़्यादातर मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली है। ऐसा टूका, ऐसा हाफ कट लिबास, ऐसा चुस्त लिबास, ऐसा पतला लिबास, ऐसा बदन से बिल्कुल लगा हुआ लिबास पहनती है कि मर्दों की निगाह कभी भी नीची रह नहीं सकती। जो अल्लाह का फरमान है, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, पहला हुक्म आया कि अपनी निगाहें नीची रखो, लेकिन कैसे रख सके? जब हालात ये इस्मत दरी के और जो है बलात्कार के जब वाक़ियात सामने आए तो वक्त की हीरोइनों ने भी ये बात कही कि ये औरतों का कसूर है कि वो अपने लिबास सही ढंग से नहीं पहनती। और बखुदा सबसे पहला कसूर हमारा ही है कि हम जो है अपने तन पर ऐसा लिबास पहनती है कि जिससे हमारा जिस्म जाहिर होता है। तो जो माइल करने वालियां हैं उस पर अल्लाह की लानत है।
खुशबू ये न लगाएं कि कोई गैर महरम तुम्हारी खुशबू सूंघ ले, वो तुम्हारे चक्कर में पड़ जाए। ऐसी खुशबू लगाने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है। ऐसी सख्तियां हैं, ये बातें समझे। आज इतना बड़ा मजमा मस्तूरात का जमा हुआ है और ख़ास तौर पर इसमें बड़ी उम्र की माएँ हैं जो जिम्मेदारियां निभा रही है। मैं उनसे ये कहूँगा कि आप जिम्मेदारी निभाओ। देखो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को क्या क्या हुक्म मिले हैं, आप उसकी पाबंद हो जाओ और अपनी बेटियों को, अपनी पड़ोसन को, अपने घर की रिश्तेदार की औरतों को, उनकी बच्चियों को दीन पर लाने की फ़िक्र करो। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब देखिए हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पास सवाल आया। वह हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, वह फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बात सुनो। काली जाकर कह दो, हुजूर को ये बतला दो कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वो किसी गैर महरम को देखे नहीं और कोई गैर महरम की नज़र उस पर पड़े नहीं। मेरी माँ और बहनें, हमारे लिए सबसे बड़ी नेकी है कि हम किसी गैर महरम को देखें नहीं और कोई गैर महरम की निगाह हम पर पड़े नहीं। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, आपके पास दो सहाबियात बैठी हुई थी। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक सहाबी आए जो नाबीना थे, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। ये सहाबी आए, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको कहा कि तुम पर्दा कर लो, चले जाओ। तो इन्होंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो देख नहीं सकते, वो हमें देख नहीं पाते। हुज़ूर ने फरमाया कि वो नाबीना है, तुम तो अंधी नहीं हो ने, तुम तो देख रही हो ने। लिहाजा पता चला कि मस्तूरात को भी किसी गैर महरम को देखना दुरुस्त नहीं है, किसी गैर महरम को देखना दुरुस्त नहीं है। इसलिए 18वें पारे में जहाँ ये हुक्म मर्दों को मिला है कि अपनी निगाहें नीची रखो, वही आगे की आयत में फरमाया वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। तो आगे कह दो वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना, कि औरतें भी अपनी निगाहों को नीची रखें। इसलिए अपने जिस्म की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, माशरे को नेकी वाला माशरा बनाओ। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगियों, उनकी जो है ज़िंदगियों को और उनकी लाइफ स्टाइलों को अपनी ज़िंदगियों में जगह दो। आगे फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और तुम जो है जाहिली दौर की औरतों की तरह बाज़ार की जीनत ना बना करो, घूमा फिरा ना करो, बाहर बेपर्दा निकला ना करो। जो बेहुदा आदतें जाहिली दौर में चली आ रही थी वो अब दोबारा ज़िंदा ना करो। ये तो बात थी पर्दे की, घर में रहने की। तो घर में रहकर क्या करना है, सीरियल चालू कर लेनी है। घर में रहकर क्या करना है, मोबाइल को बेजा इस्तेमाल करना है। घर में रहकर क्या करना है, इधर उधर की किसी की गिबतें करनी है। घर में रहकर क्या करना है, किसी की चुगलियाँ करनी है। घर में मस्तूरात में ही बैठकर एक दूसरों के निकाह तोड़वाने हैं। बाज़े औरतें ऐसी भी होती है जो दूसरों के निकाह तोड़ने का सबब बनती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। घर में क्या करना है, वाक़िमनस्सला, नमाज कायम करो। वो पाकीज़ा माएँ, वो पाकीज़ा औरतें, वो अज़वाज मुहतरात, उनसे नमाज माफ़ नहीं हुई तो हमसे नमाज कैसे माफ़ हो सकती है। वाक़िमनस्सला, नमाज कायम करो। वातीन ज़का, अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात दो। वातीन अल्लाह व रसूल, और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। आगे फरमाया वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और ओ अज़वाज मुतहरात सुन लो, वज़कुरना,
जो आयतें तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं, जो दिन की बातें तुम्हें सुनाई जाती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तुम्हें मिलती हैं, वज़कुरना, उसका तज़किरा किया करो। बातों को जो है ख़त्म ना कर दो, उसको छुपा ना लो, बल्कि उसका तज़किरा किया करो। दीन की बातें किया करो, दीन के तज़किरे किया करो, दीन की दावतें दिया करो। जो बातें हुजूर की हमें मिली है उसको दूसरों तक पहुंचाने की फ़िक्र किया करो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बड़ी माएँ हैं, बड़ी उम्र की औरतें हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, आप घर के जो है सास हैं, घर की माँ हैं, घर के अंदर जो है आप बेटों की माएँ हैं, बेटियों की माएँ हैं। आपके घरों के अंदर आपकी बातें मानी जाती हैं, आपके पड़ोस में लोग आपसे ख़बरें मालूम करते हैं और आपसे ही जो है मशवरा लेती हैं। आप उनको दीन पहुँचाओ, आप उनको दीन की भली बातें कहो, उनके दरमियान अच्छी बातें कहो। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हुक्म हुजूर की अज़वाज मुतहरात को मिला है, लेकिन हुजूर की अज़वाज मुतहरात से हम तक भी ये हुक्म है कि हम भी अपने घरों के अंदर दीनी बातें कहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को शेयर करके सवाब दारेन हासिल करें।